बहुत जल्द भारत में लोगों को तेल और गैस की किल्लत की समस्या से छुटकारा मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता सिर्फ दुश्मनों और उनके सहयोगियों के लिए बंद किया गया है। बाकी वहां पर यानी कि होर्मुज स्ट्रेट पर जो यातायात व्यवस्था है वो सामान्य है, यानी कि जो तेल और गैस के टैंकर हैं, जो बड़े बड़े जहाज हैं, वो आसानी से भारत आ सकेंगे और लोगों को इस समस्या से छुटकारा मिल सकेगा। इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए इस वक्त मैं लखनऊ में हूँ। तमाम लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। महाराज जी, सबसे पहले तो आप ही सवाल कि जो इधर बीच हम लोगों ने 2-4 दिन देखा कि एलपीजी को लेकर बड़ी मारामारी दिखी और तमाम ऐसी समस्याएं लोगों को झेलनी पड़ी, लेकिन अब ईरान के विदेश मंत्री जो हैं उन्होंने कहा है कि होर्मुज स्ट्रेट जो दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता उसको माना जाता है, क्योंकि आवाजाही के लिए जो तमाम तेल के टैंकर हैं, जो गैस के टैंकर हैं, उसी रास्ते से लाए जाते हैं भारत में। तो अब वो सामान्य होता हुआ दिख रहा है। आपको लगता है कि अभी इस समस्या से जल्द ही छुटकारा मिल जाएगा? निश्चित तौर से हम ईरान की नीतियों को बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे देश को अगर उस मार्ग से गैस और तेल आने का परमिशन दिया है, सबके लिए बोल दिया है, सबके लिए अगर बोला है, तो हम उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं। ये किल्लत आई क्यों? समस्या केवल तेल गैस नहीं है। हमारी जो विदेश नीति है, विदेश से जब तय होने लगी है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि होर्मुज स्ट्रेट जो कि दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण एक समुद्री रास्ता है, उसी मार्ग से तमाम जो टैंकर और जहाज हैं आते जाते हैं। तो आपको लगता है कि स्थिति अब सामान्य पूरी तरीके से हो जाएगी? हालांकि अभी अगर हम हाल फिलहाल की बात करें तो बहुत ज़्यादा समस्या तो नहीं आ रही, लेकिन फिर भी समस्या है। उनके इस बयान को किस तरीके से आप देखते हैं? असल में अगर युद्ध हो रहा है तो समस्या तो पूरे विश्व को झेलनी ही पड़ेगी, क्योंकि एक वही रास्ता है जिससे 25 से 30% जो तेल होता है वो निकलता है। ठीक है, इन सब मुद्दों पे राजनीति करने से अच्छा है, चिल्लाने से अच्छा है, सरकार को दोष देने से अच्छा है। ठीक, एक अंतर्राष्ट्रीय त्रासदी है, युद्ध हो रहे हैं, दोनों तरफ से लोग मर रहे हैं, गोले बारूद बरस रहे हैं। ठीक, तो हर जगह समस्या है। पाकिस्तान में त्राही है, बांग्लादेश में त्राही है। अगर हमारी सरकार का जो सोच है और या जो संबंध हैं, हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध कितने अच्छे हैं। ठीक, सब कुछ होते हुए ईरान ने ये कहा कि हम भारत के लिए कोई भी रास्ता बंद नहीं करेंगे। ठीक है, तो कितनी अच्छी सोच है। हमारा सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत अच्छा ये काम कर रही है। राजनीति में ना फंसते हुए अपने शब्दों को सही इस्तेमाल करते हुए कि हर चीज़ में, अब जैसे मैं कहूँगी मेरी शादी नहीं हुई तो मोदी की वजह से नहीं हुई, ये क्या बात है? काहे चिल्ला रहे हो फिजूल का? इससे अच्छा है, सरकार को दोष देने से अच्छा है उस अंतर्राष्ट्रीय त्रासदी को समझो। ठीक है, अगर कोई चीज़ हो रही है तो झेलना सबको पड़ेगा। ठीक है, तो तेल और गैस की समस्या से ना सिर्फ भारत जूझ रहा है, बल्कि दुनिया के अधिकतर देश जूझ रहे हैं जो ईरान या मतलब खाड़ी गल्फ कंट्रीज से तेल और गैस मंगाते हैं। तो आपको लगता है कि इसको हवा देने की, इस मुद्दे को हवा देने की कोशिश की जा रही है? देखिए, क्या है कि हवा देने से अच्छा है हम लोग भारतवासी यूनाइट होके, ठीक है, कोई बात नहीं, छोटी मोटी समस्याएं हैं, हम लोग जैसे कोरोना को मिलके हम लोग ने वो कर लिया था, ये भी त्रासदी है। ठीक है, दूसरों पे चिल्लाने से अच्छा है, सरकार पे दोषारोपण करने से अच्छा है। ठीक है, हम सब लोग इस त्रासदी को कैसे झेलेंगे, और मैं तो ईश्वर से कामना करता हूँ कि ये युद्ध जल्द से जल्द समाप्त हो, एक दूसरे में समर्पण की भावना हो और परवरदिगार इस युद्ध को फटाफट अपना ख़त्म करे। हर वो देश जो इस समय युद्ध के मैदान में है उनको सद्बुद्धि दे और अमेरिका को सद्बुद्धि दे, और कि ऐसा नहीं होना चाहिए। यही सवाल आपसे भी है। जिस तरीके से अगर हम ख़ास तौर पर एलपीजी गैस की बात करें तो उसकी समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ा। आपको लगता है कि आने वाले समय में जिस तरीके से जो अब रुख दिखाई दे रहा है ईरान का, ये समस्या दूर हो जाएगी? देखिए, ईरान का जो फैसला है ये निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है। हम लोग पहले डिबेट से और आज की डिबेट तक ये मानते आ रहे हैं कि जो
ईरान और ईरान और इजराइल के मध्य का जो उनका मतभेद था, जिसको अमेरिका ने इजराइल को एक शिखंडी के रूप में खड़ा करके ईरान पर जो हमला किया, ये निश्चित दुनिया के लिए, दुनिया देशों के लिए बहुत बड़ा घातक उसने फैसला लिया था। और निश्चित तौर पर हमारा प्रधानमंत्री का वहाँ 2 दिन पहले रहना, ये भारत की जो कूटनीति का एक बहुत बड़ी विफलता को इंगित करता है, प्रतिबिंबित करता है। मैं निश्चित तौर पर कहता हूँ कि अगर ईरान ने भारत के प्रति जो गैस का जो प्रॉब्लम था, उसको निजात दिलाने के लिए भारत की आवाम को उस संकट से निकालने में जो उसने संवेदना भारत के साथ दिखाई है, ये निश्चित तौर पर काबिले गौर है। अब भारत का जो काम है, चूँकि निश्चित तौर पर हमारे भाई कह रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की जो पॉलिसी है, जो भारत के पॉलिसी का मूर्त रूप देने वाले हैं, जो पॉलिसी का नेतृत्व करने वाले लोग हैं, ये निश्चित तौर पर ये माना जा सकता है, ये घटनाक्रम में भारत की भूमिका का अगर आप मूल्यांकन कर लें तो निश्चित तौर पर मेरे जैसा व्यक्ति मानता है कि भारत की तरफ से वहाँ बहुत बड़ी चूक हुई है, जो इतना अपनी कमी को इतना बड़ा स्तर का व्यापक रूप दे करके जो भारत की पॉलिसी को दुनिया के मानक पर जो नंगा किया गया है, जो छीर-हरण किया गया है, जो उसे अपमानित किया गया है, ये निश्चित तौर पर आने वाला कल इसका अनुकरण करेगा। रह गया गैस का प्रॉब्लम, तो ये भारत है। हमने जब भारत में गैस नहीं थी तब भी भारतवासी अपना जीवन यापन किए थे। आज है तो गैस पर के माध्यम से, लेकिन निश्चित तौर पर जो ईरान ने संवेदना भारत के साथ व्यक्त की है, उसने कहा है कि मैं जो है तेरे गुनाहों का इल्जाम नहीं देंगे, क्योंकि तूने मेरी नजरों में जिंदगी गुजारी है। जय हिंद। क्या लगता है कि तेल और गैस की जो समस्या है कब तक खत्म होती नजर आ रही है? तेल और गैस की जो भी नज़र है कि कोई कल सज्जन ने भेजा था कि कुछ जो है ईरान ने अपने देश के लिए सहायता किया है, तो चलिए अच्छी बात है। जो हमारे दुश्मन नहीं है उनके लिए रास्ता खुला हुआ है। नहीं तो दुश्मन क्या हो, तो ईरान का और इंडिया का तो हमेशा एक पुराना भाईचारे का रिश्ता रहा है। आम लोगों की बात करें तो उनको लगता है कि आने वाले समय में जो स्थिति है वो सामान्य होगी। हालांकि लोगों को उम्मीद ये भी है कि जल्द ही इस युद्ध का भी अंत होगा। देश के सबसे बड़े समुद्री मार्ग होर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि ये रास्ता उनके जो अपने पड़ोसी और उनके अपने लोग हैं उनके लिए बिल्कुल खुला हुआ है। उनके लिए किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। प्रतिबंध है तो उन देशों के लिए जो ईरान की मुखालफत कर रहे हैं, उसके दुश्मन हैं। अब इस रास्ते से भारत में गैस, तेल उत्पाद और साथ में पेट्रोलियम से जुड़े हुए उत्पाद का आना और ठीक रहेगा। अच्छे आसार हैं। पूछ लेते हैं कि मेरिट के लोगों की इस पे क्या राय है। ईरान के इस फैसले को लोग किस नज़र से देखते हैं। एक समुद्री मार्ग है होर्मुज़ स्ट्रेट, ईरान ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि ये रास्ता जो है बिल्कुल खुला हुआ है, लेकिन उन लोगों के लिए खुला हुआ है जो ईरान के अपने दोस्त हैं, उसकी विचारधारा को समर्थन करने वाले लोग हैं। किस नज़र से देखते हैं? देखो जी, हमें तो एक बात का पता है, हमें सिलेंडर की ज़रूरत पड़ी है। हम तो गए, बुकिंग हमारी होगी, हम अपना सिलेंडर ले आए। गलती इसमें उन लोगों की है जो एक सिलेंडर का ज़रूरत होने के बावजूद भी अपने घर में 3-3, 4-4 सिलेंडर ब्लैक कर रहे हैं। तो ऐसे लोग समाज का, देश का माहौल ख़राब करना चाह रहे हैं, और जिनको हकीकत में ज़रूरत है उनसे उस चीज़ को दूर करना चाह रहे हैं। तो हमें तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें मिलनी चाहिए, वो सरकार में हमारा मुहैया कराना चाहिए, वो कार्य हमारा होना चाहिए। वो शानदार बात कही है कि जो जमाखोरी है वो बंद होनी चाहिए। इस रूट से जो भारत में आने वाले एलपीजी उत्पाद हैं, पेट्रोलियम है, तेल है, उसके अच्छे आसार हैं। आप इस ईरान के फैसले को किस नज़र से देखते हैं? ये एक तरीके का अच्छा संदेश भी ईरान ने दिया है कि उसका जो वो समुद्री मार्ग है वो उन देशों के लिए खुला हुआ है जो उसके पड़ोसी देश हैं, जो उसके दोस्त देश हैं।
नहीं, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ईरान हमारे देश के लिए बड़ा ठीक कर रहा है और हम लोगों के लिए कोई दिक्कत भी नहीं है। हम तो युद्ध के पक्ष में है ही नहीं, चाहे वो कोई हमारा पक्ष, वो चाहे हमारा कोई दुश्मन हो, चाहे कोई हमारा दोस्त हो। हम कभी युद्ध के पक्षधर नहीं रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से हल निकले, और जो समस्या हमारे देश में चल रही है, हल्की-फुल्की समस्याएँ चल रही हैं गैस को लेके, सुनने में आ रहा है कि भाई कुछ लोग जमाखोरी भी कर रहे हैं, कालाबाज़ारी भी कर रहे हैं। जैसे ही कि मैं अपने बारे में बताऊँ, मेरा कल सिलेंडर ख़त्म हुआ है और मैंने सिलेंडर बुक करना चाहा। हाँ, मुझे इतना ज़रूर हुआ है कि मेरा ऑनलाइन बुकिंग नहीं हुआ है, लेकिन अगर मैं गोदाम पे जाके गया हूँ तो मेरा सिलेंडर बुक हो गया है। ऑनलाइन की समस्या वास्तव में चल रही है, तो सरकार से हमारा यही मानना है कि लोगों को ईज़िली चीज़ें जैसे सुविधाएँ चल रही थी, इसी तरीके से चलती रहे। बिल्कुल सही बात है कि जो चीज़ें बिल्कुल शानदार तरीके से चल रही थी, उनमें रुकावट नहीं आनी चाहिए, लोग बड़े उससे प्रभावित होते हैं। ईरान के इस फैसले को आप किस नज़र से देखते हैं? जो एलपीजी है, गैस है, पेट्रोलियम उत्पाद है, वो आसानी से भारत आ सकेंगे, जो किल्लत की बात कही जा रही है, वो दूर हो जाएगी। किस नज़र से इन चीज़ों को देखते हैं आप? देखो, मेरा तो मानना ये है कि मोदी जी की विदेश नीति जो है बहुत बढ़िया है, और जो शुरू से ही ये चाहता है भारत का आदमी, हर आदमी, कि भाई युद्ध होना नहीं चाहिए। युद्ध होता है तो उसमें आम आदमी का ही बहुत ज़्यादा मोटा नुकसान होता है। और हमारा तो ये कहना है कि भाई जो नीति चल रही है मोदी जी की बहुत बढ़िया चल रही है, इसी तरीके से बढ़ चढ़ कर काम करते रहें और लोगों को नुकसान ना हो, इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दें। जो गैस की किल्लत वाली बातें रहीं, लोगों को भी कितना समझना इसमें ज़रूरी है, विभागों को कितना समझना ज़रूरी है, कैसी-कैसी जो चीज़ें हैं वो लोगों को उम्मीद करनी चाहिए, और कैसी-कैसी सहायता वाली बात जो है लोगों को अपनी तरफ से जारी रखनी चाहिए? जो इसमें जमाखोरी हो रही है उस पर गवर्नमेंट को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और जो जमाखोरी कर रहे हैं उस पर कड़े से कड़ा एक्शन होना चाहिए, और नहीं तो फिर इसका बड़ा मुद्दा बनता चला जाएगा और आगे आम आदमी को दिक्कत सहन करनी पड़ेगी। जो युद्ध जैसी चीज़ें होती हैं वो कितनी प्रभावी होती हैं, कितना नुकसान ऐसी चीज़ों से होता है? नुकसान तो देखो बड़े से बड़े बिजनेसमैन का भी और छोटे छोटे मजदूर का भी, सभी का नुकसान होता है। जब फैक्ट्री वगैरह इनमें काम नहीं मिलेगा तो सभी आदमियों का नुकसान होगा। जी बिल्कुल, जो ईरान के विदेश मंत्री हैं उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट ये बात कही है कि जो वो समुद्री मार्ग है जिससे एलपीजी आती है, जिससे पेट्रोलियम उत्पाद आते हैं, तेल आता है, वो रास्ता खोल दिया है। अब उम्मीद जताई जा रही है, एक अच्छी उम्मीद जगी है कि भारत में आने वाली जो ये सब चीज़ें हैं बहुत आसानी से आ जाएंगी। जो किल्लत की बात कही जा रही थी वो चीज़ें खत्म हो जाएंगी। किस नज़र से इस फैसले को देखते हैं? सबसे पहले तो ईरान का और वहाँ की जो भी हुकूमरात है, उसका जो ये फैसला है बहुत ही स्वागत योग्य है कि हमारे लिए एक जो आदमी के मन में बहता एक डर था कि भाई शायद वो सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी, डीजल बंद हो जाएगा, पेट्रोल नहीं मिलेगा, गैस नहीं मिलेगी, वो सब चीज़ें अब जो है डर खत्म हो जाएगा लोगों के दिमाग से, क्योंकि किसी चीज़ की कमी नहीं है हमारे यहाँ। कल भी हमारे यहाँ 93 लाख मीट्रिक टन जो गैस है वो 2 शिप द्वारा कल भी आई थी, लेकिन कहीं न कहीं फिर भी लोगों को एक डर बना हुआ था कि भाई शायद बंद हो जाएगी, और ये जो डर है ना, ये आदमी को 1 सिलेंडर की जगह 4 सिलेंडर घर में रखने के लिए मजबूर करती है, क्योंकि हर आदमी डरता है कि भाई गैस नहीं होगी, पेट्रोल नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा, तो उसका कैसे काम चलेगा। आज का जो समय है ना, उस समय में ये ऐसी ज़रूरत की चीज़ें हो गई, जितने ज़रूरी खाना है ना, उतनी ज़रूरी गैस, बिजली और ये पेट्रोल, डीजल सब हो गए। लेकिन इन सब के बीच कहीं न कहीं एक समस्या आ रही है। वो समस्या उन लोगों को आ रही है जो निचले तबके के लोग हैं। उनके साथ ये समस्या है कि उन्हें जो बंदा ₹500 ₹400 रोज़ की मज़दूरी करने वाला बंदा है, उसे आज ₹200 ₹250 ₹300 किलो तक गैस खरीदनी पड़ रही है। अब ₹500 कमाने वाला आदमी ₹300 किलो की गैस कहाँ खरीदेगा? हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, मोदी जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी विदेश नीति का ही ये एक रिज़ल्ट है कि आज ईरान ने हमारे लिए रास्ता खोल दिया। लेकिन कहीं न कहीं प्रशासन जो हमारा है, वो कहीं न कहीं इसमें फेलियर है। जी बिल्कुल, साफ तौर पे कहना है कि जो धरातल पे बैठे अधिकारी हैं उन्हें इस चीज़ों को समझना होगा कि एक नीचे के तबके का व्यक्ति कितना परेशान है, कितनी उसे किल्लत है। ईरान के इस फैसले को आप किस नज़र से देखते हैं? आप युवा हैं, एक अच्छे विश्लेषक भी हैं कि ईरान ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि जो सबसे बड़ा समुद्री मार्ग है दुनिया का, वो ईरान ने बिल्कुल साफ किया है कि उस पर प्रतिबंध केवल उन लोगों के लिए है जो ईरान के लिए दुश्मनी सोच रखते हैं, वो भारत शामिल नहीं है। हॉर्मुज़ जो आपका रास्ता है, हॉर्मुज़ से होके लगभग 20% जो कच्चा तेल है उससे होके आता है। हमारे ईरान के साथ सदियों से दोस्ताना संबंध है। ईरान ने उस चीज़ को ख्याल रखते हुए, इसका एक रीज़न ये भी है, जब नेवी के 2 जहाज़ फँस गए थे हमारे आपके बंगाल में, तो उसमें भारत ने पूरा सहयोग किया था। अमेरिकन नेवी से उसको बचाया था। उस चीज़ के मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए ईरान पूरा सहयोग कर रहा है भारत का।
तो हम ईरान के लिए सहयोगी रहे हैं, इस दृष्टि से भी से देखा सकता है कि एक बहुत शानदार संदेश जो है ईरान ने दिया है। अब अच्छे आसार जो हैं वो जगे हैं भारत के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे पूरा विश्वास है भारत की विदेश नीति पे, आगे हमारा जो एलपीजी आता है वो हॉर्मुज से होते हुए आता रहेगा। जी बिल्कुल, आपसे भी मैं जानना चाहूँगा कि किस नज़र से देखते हैं, कितनी शानदार ये नीति रही है। एक अच्छा ऑफर जो है वो ईरान ने बिल्कुल स्पष्ट किया है और भारत के लिए दिया भी है। अब उम्मीद है कि जो गैस की किल्लत है, जो पेट्रोल उत्पाद है, वो जल्दी भारत आ पाएंगे। देखो, हमारा जो देश है बहुसंख्यक आबादी का देश है और जो हमारे जो स्टेट का रास्ता हमारे लिए खुला है, वो रास्ता ईरान ने जो हमारे लिए खोला उसके लिए उसका बार बार धन्यवाद भी करते हैं हम लोग। और ये हमारी जो विदेश नीति है उसका ही एक परिणाम है और हमारी विदेश नीति की जीत भी कहेंगे इसे हम, क्योंकि जो सभी देशों को रोक रहा था उसने कभी भी हमारे खिलाफ नहीं बोला। और जो अभी भाई बता रहे थे, उनके 2 जहाज हमारी नेवी के द्वारा हमारी सरकार के दबाव में आके अमेरिकन फौज ने उनको वहाँ छोड़ा बांग्लादेश में, सॉरी बंगाल में। ठीक, तो ये फैसला रूस का स्वागत योग्य है और हमारे देश में किसी की कोई किल्लत नहीं है। जो हमारे देश का विपक्ष है वो देश को केवल बदनाम करने का काम कर रहा है और लोगों को पैनिक कर रहा है कि गैस खत्म हो गई है, पेट्रोल खत्म हो गया है। अभी भी हमारे जो आसपास में गैस की एजेंसियां हैं उन्हें सबको 25 दिन की जो सिलेंडर की डेट है उस पर सिलेंडर मिल रहा है। भाई किल्लत हुई है तो थोड़ी लोग पैनिक हो, लोगों ने सिलेंडर रखने चालू कर दिए। एक जरूरत है कि लगा रख रहे हैं 4, लेकिन कुछ जगह जमाखोरी जैसी चीजें भी सामने निकल कर आई हैं। विभागों को बड़ा ध्यान देना चाहिए उस पर। अभी मैं पार्टी में मंडल अध्यक्ष भी हूँ, तो मेरे पास एक सूचना आई परसों कि ब्लैक में सिलेंडर बिक रहा है गैस एजेंसी में। हमारे यहाँ बाल सुंदरा गैस एजेंसी है, मैं उस पर स्वयं उसके जो डायरेक्टर है मैडम है उनसे मैंने बात की। और एक हमारे यहाँ वसुंधरा इस नाम पे मोहद्दीनपुर में भारत गैस है, मैंने उनसे डायरेक्ट बात करी, एसडीएम साहब से बात करी। वहाँ ऐसी कोई किल्लत नहीं थी। लोग बाग बेमतलब की अफवाह भी फैला रहे हैं। होता एक है, बताते 10 हैं। ऐसा कुछ नहीं, हर चीज समय से उपलब्ध है, किसी को कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हमारी विदेश नीति की जीत है और मैं मोदी जी का और एस जयशंकर जी का इसके लिए बार बार धन्यवाद करता हूँ और जो रूस के विदेश मंत्री हैं उन्हें भी विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बिल्कुल, लोगों ने इसे बहुत शानदार तरीके से देखा और कहा है कि ये भारत की एक शानदार विदेश नीति का ही परिणाम है कि जो दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री रास्ता है उसे भारत के लिए स्वतंत्र तौर पर खोल दिया गया है। किसी भी प्रकार की भारत की आवाजाही पर वहाँ किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह से बंद नहीं है, बल्कि ये केवल दुश्मन देश के जहाज़ों और टैंकों के लिए बंद किया गया है। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में जो भारत में आने वाला तेल और गैस है उसके जहाज़ आसानी से भारत पहुंच सकेंगे और उसके साथ ही जिस तरह की समस्या गैस और तेल को लेकर के बनी हुई है वो समाप्त हो सकती है। तो अब्बास अराक्ची के इस बयान का क्या मतलब है और आने वाले समय में क्या वाकई तेल और गैस की समस्या ख़त्म होने जा रही है? प्रयागराज में हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे समझते हैं इस बयान का क्या मतलब निकालेंगे आप। जी मानवेंद्र जी, आपने बड़ी अच्छी बात, इस समय पूरी दुनिया इराक और अमेरिका के बारे में देख रहा है, उनके ईरान और अमेरिका के संदर्भ में। हम ये कहना चाहते हैं, जब भी भारत के प्रधानमंत्री या भारत अपने सेल्फ डिपेंड राजनीति करता है, अपनी शक्ति में आता है, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, लाल बहादुर शास्त्री हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, उसी तरह से मोदी हैं। उसी तरह से विदेशी राजनीति, अपने देश के कुछ मिलकर के विदेशी राजनीतिकों के साथ उधेड़ में, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी, इसी तरह से अटल बिहारी वाजपेयी ने परमाणु पोखरण का परीक्षण किया था तो आर्थिक प्रतिबंध लगा। अब उसी तरह से मोदी सरकार जिस तरह से पूरी दुनिया में अपना डंका बचा रहे हैं, उसी तरह से अब ये गैस और पेट्रोल की बात आ रही है। अब इराक और अमेरिका में स्वयं तो अपने यहाँ सारी व्यवस्था है, तो हमारी समझ से तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन विदेशी प्रोपेगेंडा जो फैला रहे हैं कि भारत में ऐसा, जो हमारे दुश्मन देश, हमारे भी दुश्मन है, इराक भी कह रहा है, उनके विदेश मंत्री कह रहे हैं, हमारे हमारे भी दुश्मन देश हैं, और हम कह रहे हैं कि हमारे दुश्मन क्या, सबसे बड़े विपक्ष का जो कुछ लोग हैं, तथाकथित लोग जो स्वयं अभी सभासद नहीं जीत पाते, वो विदेश नीति की, राजनीति की बात कर रहे हैं। ये उन्हीं के तरह से फैलाया जा रहा है प्रोपेगेंडा है। मतलब विपक्षियों ने एक तरह से आप कह रहे हैं कि भ्रम फैलाया। भ्रम बता रहा हूँ ना कि भारत जब मजबूती में अपने से सेल्फ डिसीजन लेता है, तो लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और मोदी
कि कार्यकाल के उसी का परिणाम है। विदेशी के विपक्षियों के पास कुछ कोई एजेंडा नहीं है, तो यही एक इराक और अमेरिका की बात विपक्षियों का एजेंडा है। भारत को में तेल और गैस की समस्या नहीं है और सरकार अब जो है जिस तरह से ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है, क्या समझते हैं? ईरान के विदेश मंत्री ने जो कहा है ये बहुत बड़ी, मतलब विपक्ष जो हमारे यहाँ का जो विपक्ष है कथाकथित, उनके गाल पे, दोनों गाल पे तमाचा है। जो एक कह रहे थे कि तेल नहीं आ पा रहा है जिसके कारण भारत में तेल और गैस की बड़ी भारी कमी है, जबकि लगातार यहाँ पर तेल मिल रहा है। क्योंकि विपक्ष के लोग, कथाकथित लोग, टूल किट गैंग वाले जो है एक अफवाह फैला रखे हैं कि भारत में तेल और गैस की बड़ी कमी हो गई है, जबकि मोदी जी बराबर कह रहे हैं कि देश में तेल और गैस की कोई कमी नहीं है। और ये ईरान के विदेश मंत्री स्वयं कह रहे हैं कि भारत में जो है जहाज जा सकता है, जो हमारे दुश्मन देश हैं वो दे नहीं जा सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। साथ साथ में दुबई ने भी कहा है कि भारत सबसे सुरक्षित देश है, और ये जब सुरक्षित देश कह रहा है, पूरे विदेश के लोग कह रहे हैं कि भारत आज एक सशक्त और एक मजबूत भारत बना हुआ है सिर्फ मोदी के कारण, और मोदी की विदेश नीति सफल है। जी, आपको क्या लगता है जो अब्बास अराक्ची ने कहा है कि केवल दुश्मन देशों और उनके सहयोगियों के लिए होर्मुज स्ट्रेट जो है उसको बंद किया गया है, बाकी लोग, बाकी जो देश हैं उनके जहाज आ जा सकते हैं? देखिए, ये अच्छा संदेश है पूरे देश वालों के लिए, सभी के लिए अच्छा संदेश है और सारे राजनीतिक पार्टियों के लिए भी संदेश है। वो ये जान लें कि पहले भी यहाँ दिक्कत नहीं थी, और जो दिक्कत अचानक हुई थी वो लोगों के भावनाओं में ये होने लगा था कि क्राइसिस और लड़ाई को सोच करके कई लोगों ने डबल और ट्रिपल सिलेंडर अपने यहाँ रखना शुरू कर दिया, कई लोगों ने ओवर अपने यहाँ भराना शुरू कर दिया, कुछ लोग टैंकर ले जा करके बनाना शुरू कर दिए। इसकी वजह से क्राइसिस लोगों के अंदर फील हुई, और इसमें भी दो राय नहीं है कि कई नमक की बात आ गई। कई बार ऐसा भी हुआ है कि जो कमियां जैसे लगा कि कम है, इसमें भी दो राय नहीं कि ईरान में अगर लड़ाई युद्ध छिड़ा है ईरान अमेरिका का, इजराइल का, तो वाकई में हमारे विदेशों से तेल आने में लगभग 30 से 40% की कमी हुई है, इसमें भी कोई डाउट नहीं। लेकिन भारत सरकार ने इतना स्मार्ट स्टेप उठाया कि तुरंत अन्य कंट्रियों से 15% के करीब तेल ज़्यादा मंगाने लगे, तो हमारी कमी कुछ कम हुई कि 30% तक, 25% तक फिर भी हमारे पास तेल कम आ रहा था। लेकिन भंडार इतना था कि आम आदमी के लिए, देश वालों के लिए कभी कमी नहीं पड़ी। देखिए आप, न तो रेट का फर्क पड़ा, न ही कहीं क्राइसिस है। अब जो क्राइसिस दिख रहा है वो काला बाजारी वालों के लिए दिख रहा है। भारत की राजनीति में कुछ ऐसे लोग हैं जो विपक्ष की राजनीति बदमाशी करके करते हैं, प्रोपेगेंडा झूठा करके करते हैं, ये उसी का नतीजा था। और विदेश मंत्री, अगर ईरान के विदेश मंत्री ने जो लाइन कही है वो हमारे लिए गर्व का विषय है। अच्छी बात है कि पूरा विश्व जान ले कि दुश्मनों के लिए तो ये ऐसी चीज़ है, लेकिन भारत उनके साथ खड़ा रहता है, और भारत के लिए ऐसी कोई भी भावना न ईरान के पास है न ही अमेरिका के पास है। जी, आपको क्या लगता है जो बयान आया है, अब ये माना जा रहा है कि कुछ दिनों में जो समस्या है वो भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी? देखिए, ईरान के जो विदेश मंत्री का जो बयान आया है वो नेहरू जी की जो गुट निरपेक्ष विदेश नीति रही है उसके कारण आ रहा है, क्योंकि भारत में और ईरान से जो मैत्रिक संबंध रहा है देश में, वो नेहरू जी की विदेश नीति की वजह से। और आज जो मोदी जी की विदेश नीति है वो ये है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर के हत्या हो जाने के बाद आज तक प्रधानमंत्री जी के ट्वीट में एक भी शोक संवेदना नहीं व्यक्त की गई। किसी भी देश में, चाहे हमारा दोस्त हो या दुश्मन हो, अगर उसके देश के सुप्रीम लीडर की हत्या होती है तो आप एक शोक तो अपने ट्विटर हैंडल पर लिख सकते थे। और इन्हीं की विदेश नीति के कारण जो आज हफ्ता 15 दिन से ये भारत के जितने नागरिक हैं, चाहे वो LPG सिलेंडर हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, जितनी किल्लत झेलनी पड़ी है वो सब मोदी जी की विदेश नीति के कारण है। और हमारा जो ईरान के विदेश मंत्री ने आज जो बयान दिया है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने का, कि तेल यहाँ से जा सकता है, हमारे जो मित्रवत देश हैं, वो नेहरू जी की मित्रता के कारण है, नेहरू जी की गुट निरपेक्ष जो विदेश नीति है उसकी मजबूती के कारण है। जी, आपको क्या लगता है? देखिए, जो होर्मुज जलडमरू मध्य है, इसका खोला जाना भारत की रणनीतिक के साथ साथ जो कूटनीति है, जो विदेश नीति है, उसकी जीत मानी जानी चाहिए। और निश्चित तौर पे भाई इतना बड़ा युद्ध हो रहा है, और वो जो जलडमरू मध्य है वो जो तेल सप्लाई की चेन है उसका हृदय है, एक तरह से देखा जाए हृदय रेखा है। अगर वो बंद हो जाता तो निश्चित रूप से भारत में तेल की कमी होती, सिलेंडर जो है महंगे होते, उनकी कमी होती, तो जनता को झेलना पड़ता। लेकिन भारत सरकार
की जो विदेश नीति है इतनी तगड़ी है और कूटनीति इतनी तगड़ी है कि कहीं किसी तरह की दिक्कत नहीं आई। थोड़ी बहुत जो दिक्कतें हुई हैं वो भी जो है सरप्लस तेल और गैस भंडार होने के कारण धीरे धीरे जो दूर हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि डर के मारे जो लोगों ने भंडारण शुरू कर दिया कि जिसके घर में एक सिलेंडर रिजर्व में रहता था वो 2-3 सिलेंडर भराने लगे इस डर से कि कहीं जो है तेल ख़त्म ना हो जाए और गैस ख़त्म ना हो जाए। तो ये सबसे बड़ी जो थोड़ी बहुत लाइन दिख रही है आपको, ये एक रीज़न हो सकता है, लेकिन कहीं कोई दिक्कत नहीं, आने वाले समय में सब कुछ नॉर्मल होगा। पूरा तय जो साजिश के तहत योजना है इनका। अभी आप देख लीजिए पूरे गांव में पूरे मेन रोड से गैस पाइपलाइन अडानी का जाल बिछाया जा रहा है। जब लोगों को सिलेंडर के लिए किल्लत होगी तो आने वाले समय में इस सिलेंडर जो गैस को है ये अडानी के हाथों से बेचा जाएगा और अडानी हर गांव घर में तय करेगा किसके घर में गैस जाएगा किसके घर में नहीं जाएगा। इस पे काम ये भारतीय जनता पार्टी अवसर में ही आपदा में ही अवसर ढूंढती है। हमारे बाद के वक्ताओं ने कहा कि नेहरू की नीति के कारण अभी वहाँ के विदेश मंत्री ने ऐसा बताया, तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हमारे भारत का विपक्ष 2-3 प्रकार की बात बोलता है। पहले कह रहे हैं कि नेहरू की विदेश नीति के कारण, अब बता रहे हैं कि जब विदेश नीति उनकी बहुत बढ़िया है, बाद में कहते हैं कि विदेशी नीति के कारण इंदिरा जी का और राहुल जी का राजीव जी का हत्या हो गई। तो नीति उनकी कहाँ चली गई? गैस की समस्या लगता है दूर हो जाए। हाँ, मैंने गैस की समस्या थी। जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में एक नमक का विपक्ष ने हवा उड़ाया था, नमक, तो सब लोग कुंटलों खरीदना शुरू कर दिए, तो उसी तरह से गैस की बात आ रही है। ऐसा देश में गैस की कोई हवा खाली उड़ाया गया है, कोई किल्लत नहीं है। देश में न गैस की कमी है न देश में तेल कमी है। जो कालाबाजारी कर रहे हैं, क्योंकि लोग एक अफवाह उड़ाएगी ना, विपक्ष ने हवा उड़ाया हवा। देश में जब आपदा आती है, देश में कोई संकट आता है, तो तुरंत पहले जो है सबसे पहले सकेलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मोदी ने ये करके दिखाया है। कोरोना काल में भी दिखाया है, पूरे विश्व को ने दिखाया है और पूरा भारत के लोग सुरक्षित रहे हैं। और आज भी जो गैस और तेल की कोई कमी नहीं है, ये विदेश के ईरान मंत्री ने कहा और मोदी जी की जो कूटनीति रही है, जो राजनीति रही है, वो उसकी जीत है। अगर इसको देखा जाए तो ये भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का परिणाम है कि आज ईरान का जो बयान है उसका बहुत बड़ा संदेश है। अगर इसको देखा जाए तो भारत ना तो जो पश्चिमी धड़ा है उसमें है और ना ही ईरान विरोधी छवि भारत की है, गुटनिरपेक्ष है ना। तो ये जो भारत की छवि है ये एक बहुत बड़ा संदेश देती है और आने वाले दिनों में स्थितियां सामान्य होंगी। अभी कोई ऐसी बहुत बड़ी कमी नहीं दिख रही है कि जो जिसको लेकर के इतना हयतौर मचाया जाए। निश्चित तौर पर जिस तरह से ईरान के विदेश मंत्री का बयान सामने आया है, आम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में उन्हें इस समस्या से पूरी तरह से राहत मिल जाएगी। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।